नमस्कार प्यारे साथियों। तो क्या आपने भी अभी तक यूपी बोर्ड में जो आपके 10 नंबर का साहित्यिक परिचय आता है वो आपने तैयार नहीं किया है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। देखिए, साहित्यिक परिचय में एक पैटर्न बना लो, उस पैटर्न के आधार पर आप साहित्यिक परिचय लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, साहित्यिक परिचय के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आप साहित्यिक परिचय डालते हो तो यहाँ पर लेखक का नाम, जिस भी लेखक का नाम आपके साहित्यिक परिचय पूछा है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जैसे हरिशंकर प्रसाई हैं, तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। या काव्य में भी आप जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं आपके, है ना, या आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, तो यहाँ पर उनका नाम लिखोगे। उनकी जन्म तिथि लिखते हो, उनका स्थान लिखते हो, और आपके इनका नाम लिखने के बाद आप लिखते हो कि इन्होंने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और इनका निधन इस तिथि को हुआ। ये आपने लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हो फिर से आपके साहित्यिक योगदान। इसमें आपने लिखा साहित्यिक परिचय या कह दो जीवन परिचय। ठीक है, इसमें हमने उनके बारे में बताया कि भाई इनका जन्म इस तिथि को इस स्थान में हुआ था। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनका निधन तब आपके इस समय पर हुआ। साहित्य में क्या योगदान था, तो फिर यहाँ पर लेखक का नाम लिख करके आप लिख सकते हो कि ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध, जैसे को उपन्यासकार थे या निबंधकार हैं। और अगर काव्य से पूछा गया है तो लिख देना एक प्रसिद्ध, हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। फिर लिखोगे इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति, है ना, इसको विशेष स्थान दिया। इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, समाज को विशेष स्थान दिया, संस्कृति को दिया, यथार्थ को या अन्य विषयों को आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। फिर इसमें प्रमुख रचनाएं आ जाएंगी इनकी, कि आपकी प्रमुख रचनाएं भी आपकी, मैंने आपको ट्रिक से अभी बताऊंगी कि कैसे लिखनी है, सारी रचनाओं की ट्रिक भी हम याद करेंगे। लेखन शैली, जो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनको लिखना होता है। अन्य जो आपके साइंस या कॉमर्स वाले हैं उनको लेखन शैली वाली हेडिंग नहीं लिखनी है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि भाई लेखक का नाम, फिर साहित्य कालखंड जैसे छायावाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद या आधुनिकवाद लिख दो जो इनका सशक्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि इसे नई दिशा दी। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ये पैटर्न बनाओ जो रेड पेन से आपको दिख रहा है। यहाँ पर की पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, तो जैसे मैं बात करूं आपके यहाँ पर पद्य खंड के जितने कवि हैं, आपको क्या करना है, शॉर्ट में एक टेबल बना के इन सभी की जन्म तिथि, जन्म स्थान और निधन तिथि को एक बार देख जाना है। यही तो चेंज होगा, बाकी तो सब सेम है। तो ये आप लोगों को देखना है कि भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 को निजामा आजमगढ़ में होता है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि रहे हैं, इनका निधन 1947 को होता है। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न हर किसी में आपका काम आ जाएगा। ये सारे कवि हो गए, और ऐसे लेखकों में भी एक टेबल बना ली है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को, है ना, आपके होता है बलिया जिले दूबे के छतरा नामक गांव में, और ये एक प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार रहे हैं। इनका निधन 1979 में होता है। ऐसे ही आप सभी का लिख सकते हैं। तो ये आपको जो है की पॉइंट्स लास्ट टाइम पर काम आएंगे। ठीक है, अभी तक आपने साहित्यिक परिचय याद नहीं करा है तो ये की पॉइंट्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। अब इस पैटर्न पर देख लीजिए, एक बार एक साहित्यिक परिचय आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे हमारे पास आया है कि भैया आप किसका परिचय लिखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो हमने देखो यहाँ पर इनका जन्म डाल दिया, जन्म स्थान डाल दिया और निधन की तिथि डाल दी। इसके बाद आपके बाकी लाइनें सेम आई, बस जहाँ पर नाम डालना था वो नाम डाल दिया, और कुछ विशेष हमें इनके बारे में पता था कि ये आपके करुणा, वात्सल्य और प्रेम रस की छाप इनकी कविता में देखने को मिलती है, ये एक्स्ट्रा डाल दिया। काव्य रचनाएं हमने कुछ इनकी लिख दी, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चौपते, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, अच्छा सभी रचनाओं को याद करने की ट्रिक भी है कि प्रिया वैदेही ने पारिजात के चुभते रस से अधखिले ठेठ फूल रुक्मणी को दिए। प्रिया से प्रिय प्रवास, वैदेही से वैदेही वनवास, पारिजात से चुभते चौपते, रस रस कलश, अधखिले फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ, रुक्मणी परिणय। तो इस तरीके से लेखन शैली जो हमारी साहित्यिक हिंदी वाले हैं एक ही तैयार करेंगे, हर किसी में काम आ जाएगी। निष्कर्ष में भी वही सेम लाइनें आती हैं, नाम लेखक का एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना है। तो इस तरीके से साहित्यिक परिचय में आप लोगों को ये आपके पैटर्न रखना है, और रचनाओं को याद करने के लिए आप लोगों की ट्रिक्स हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कि विचारों से सूर का बाण पुनः चला,
ये रचनाएं इनकी याद हो गई। हरिशंकर परसाई हंसते नाग हैं पीछे पगडंडी पर, तो हंसते हैं से हंसते हैं रोते हैं, नाग से रानी नागफनी की कहानी, पीछे से भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना। तो इस तरीके से आपके जितनी साहित्यिक रचनाएं हैं ये आपको एमसीक्यू में पूछी जाती हैं तब भी याद हो जाती हैं, और अगर आपसे साहित्यिक परिचय में लिखनी है तो तब भी आपको याद हो जाती हैं। तो ये आप लोगों के लिए यूजफुल रह सकता है एग्जाम टाइम पर। तो अभी तक भी आपने कुछ तैयार नहीं किया है साहित्यिक परिचय में, तो आप इस वीडियो को देख करके तैयार कर सकते हैं, ऐसी मैं आशा करती हूं। तो बढ़िया तरीके से आप इसमें 15 मिनट एक साहित्यिक परिचय को लिखने में लगाइए। उसका पैटर्न एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। की पॉइंट्स कुछ याद रखिए कि भैया ये जन्म तिथि है, ये निधन है, और ये इनका आपकी पहचान है, ये इनका जन्म स्थान है। इसको चेंज करते रहेंगे तो साहित्यिक परिचय 10 नंबर का आपका मात्र 15 मिनट में तैयार हो सकता है। तो आप सोच क्या रहे हैं, अभी कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। नमस्कार।